आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के बारे में। यानी कि अगर हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है और हम चाहते हैं कि वो अपने लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करे जितनी भी सोर्स की कैपेबिलिटी है, तो ऐसे केस में ये कब हो पाएगा, कौन सी कंडीशंस होती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं और अगर आपने गेट के क्वेश्चंस देखे हो ईएस में, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं मैक्सिमम पावर थ्योरम की कंडीशंस की बात करूं, देखो मैक्सिमम पावर थ्योरम ऑलरेडी आपको पता होगा, आपने सर्किट में पढ़ा होगा बेसिक्स में। अगर मैं इसकी कंडीशंस की बात करूं, यानी कि वो कौन सी कंडीशंस होती हैं एसी सर्किट में जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है, तो अगर आपके पास इस तरीके का एक सिंपल सर्किट है जिसमें एक सोर्स का रेजिस्टेंस है, एक लोड का रेजिस्टेंस है और सप्लाई वोल्टेज है, तो ऐसे में कंडीशन बहुत सिंपल होती हैं कि आपके पास सोर्स का जो रेजिस्टेंस है वो मस्ट बी इक्वल होना चाहिए लोड के रेजिस्टेंस की। यानी कि अगर तुम्हारा लोड का रेजिस्टेंस और सोर्स का रेजिस्टेंस बराबर हो गया, तो ऐसे केस में मैक्सिमम पावर आपके लोड को मिलने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाता है, जैसे इस तरीके का बनाया हुआ है जिसमें सोर्स इंपिडेंस आ जाता है और लोड इंपिडेंस आ जाता है, तो ऐसे केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए ZL इक्वल टू ZS का स्टार। स्टार यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बता रहा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को, ठीक है। यानी कि जो लोड का इंपिडेंस है वो सोर्स के इंपिडेंस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए। नाउ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोड का रिएक्टेंस है वो माइनस टाइम्स सोर्स के रिएक्टेंस के होने चाहिए। यानी कि अगर लोड में इंडक्टर लगा है तो सोर्स के अंदर कैपेसिटर होना चाहिए, अगर सोर्स में इंडक्टर है तो लोड में कैपेसिटर होना चाहिए। यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। यानी कि अगर एक रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है तो दूसरा डिलीवर करने वाला होना चाहिए। इन दैट केस हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मिलेगी। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहना चाहिए, यानी कि RS इक्वल टू RL होना चाहिए, RS इक्वल टू RL और XL इक्वल टू माइनस XS। अगर ऐसा होता है इन दैट केस हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी लोड पे, लोड इंपिडेंस पे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक। आगे चलते हैं। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की, अगर हम अपने ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ऐसे केस में एक ट्रांसफार्मर एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यहाँ पे रेजिस्टिव लोड ले रहा हूं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। सोर्स वोल्टेज है N1 N2 टर्न्स है प्राइमरी और सेकेंडरी के। RS यहाँ पे दिखा रहा है सोर्स के रेजिस्टेंस को और RL दिखा रहा है लोड के रेजिस्टेंस को, ठीक है। नाउ अगर हम क्या करते हैं, अगर हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना चाहते हैं RL के अक्रॉस, यानी कि हम चाहते हैं कि लोड पे हमें मैक्सिमम पावर पहुंचे ट्रांसफार्मर में, तो इन दैट केस RL इफेक्टिव इक्वल टू RS होना चाहिए, ठीक है। अब ये RL इफेक्टिव क्या है, RL इफेक्टिव यहाँ पे है इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम सोर्स साइड। यानी कि देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा याद रखना सोर्स की नजर से कितना लोड रेजिस्टेंस है वो मायने रखेगा, ना कि लोड रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल, यानी पुराने सर्किट जो मैंने आपको बताए थे वहां पे आपने देखा होगा कि एक सिंगल लाइन में जुड़े होते, किसी भी तरीके की मैग्नेटिक कपलिंग नहीं थी। लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में मैग्नेटिक कपलिंग होती है, और मैग्नेटिक कपलिंग होने से क्या होता है, दो डिफरेंट सर्किट क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एक सर्किट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब हम एक सर्किट करते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट जब हम लोग बनाते हैं, तो वहां पे जो लोड का रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या करते हैं, जब सोर्स साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो लोड रेजिस्टेंस आपका RL इफेक्टिव हो जाएगा। यानी कि ये RL इफेक्टिव क्या है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे बताऊं तो ये आपका इसी सर्किट को अगर हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बना देता हूं तो दिस इज द, ये हो गया तुम्हारा VS, दिस इज आपका ये हो गया RS लोड रेजिस्टेंस, सॉरी सोर्स रेजिस्टेंस, एंड दिस इज यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका RL इफेक्टिव। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया RL इफेक्टिव। ये RL इफेक्टिव क्या हुआ, ये वो रेजिस्टेंस है जो सोर्स की नजर से दिख रहा है, ठीक है। आपने बीच में टर्न्स कितने हैं, बीच में ओरिजिनल लोड रेजिस्टेंस कितना है, उससे कोई मतलब नहीं है, सोर्स की नजर से कितना दिख रहा है। तो देखो ये जो मैंने तुम्हें अभी पीछे सर्किट बताया था मैक्सिमम पावर थ्योरम, तो देखो कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक। तो ये वाला सर्किट हो गया हमारा सोर्स का, और ये हो गया लोड का। RL इफेक्टिव क्यों, क्योंकि आपने इसे शिफ्ट किया, इसीलिए इसका एक नाम और भी होता है, इसको हम लोग रिफर टू प्राइमरी भी कहते हैं। यानी कि RL जो है वो क्या है, RL इफेक्टिव वो लोड रेजिस्टेंस है रिफर टू प्राइमरी। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, RL इफेक्टिव को मैं ये कह सकता हूँ लोड रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी, रिफर टू सोर्स साइड, जहां पे सोर्स लगा हुआ है सोर्स साइड, और सोर्स साइड कौन सी होती है, प्राइमरी साइड होती है, ठीक है। तो ये भी मतलब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ट्रांसफार्मर के सर्किट को एक सिंगल सर्किट में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि मैग्नेटिक कपलिंग का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम पावर थ्योरम में यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा RL इफेक्टिव RS। अब RL इफेक्टिव मैंने क्लियर कर दिया क्या है, लोड रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी, ठीक। आगे चलते हैं। नाउ अगर हम इस तरीके का शिफ्टिंग करते हैं तो RL इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो आपको पता है सिंपली कैलकुलेशन है RL इफेक्टिव। तो RL इफेक्टिव अगर, यानी कि ये RL इफेक्टिव क्या है तुम्हारा, ये है रिफर टू प्राइमरी, दिस इज रिफर टू प्राइमरी है,
और हम जानते हैं रिफर टू जब प्राइमरी करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू इनटू जहां जा रहे हैं n1 का होल स्क्वायर अपॉन जहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हो n2 से आ रहे हो तो n2 का होल स्क्वायर। ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर, पुराने जो लेक्चर्स हैं इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर, वो मैंने पहले ही आपको बता रखे हैं, तो आप वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। ये चीज मैंने वहां पे क्लियर कर रखी है। ओके, नाउ अगर मैं क्या करता हूं यहाँ पे n1 और n2 और RL इफेक्टिव और RL इन सबको आगे पीछे करके एडजस्ट करता हूं, ठीक है, तो ये किस तरीके से बन जाएगा। अब RL इफेक्टिव जो है ये तुम्हारा किसके बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू द RS, ठीक है, ये हो गया RS, RL इफेक्टिव तुम्हारा RS के बराबर हो गया, ये हो गया RL n1 का होल स्क्वायर अपॉन n2 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों को सबको आगे पीछे करके लिखता हूं तो क्या बन जाएगा, हमारे पास इक्वेशन निकल के आ जाती है n1 अपॉन n2 इक्वल टू अंडर रूट में RS अपॉन RL। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, बहुत सिंपल सा है भाई। RL इफेक्टिव, क्योंकि ये इस वाली इक्वेशन से अगर आप देखते हो तो RL इफेक्टिव इक्वल टू RS के बराबर है, तो ये जो है इसको मैंने RS लिख दिया, ये R इफेक्टिव थी उसी को मैंने RS लिख दिया यहाँ पे, अपॉन में RL, और ये n1 अपॉन n2 का अंडर रूट में। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये यहां से ये क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है इंपेडेंस मैचिंग। इसको हम लोग कहते हैं इंपेडेंस मैचिंग, यानी कि इंपेडेंस को मैच करवाना। ठीक, तो यानी कि अगर हम बात करते हैं n1 अपॉन n2 इक्वल टू अंडर रूट में RS अपॉन RL, ये क्या बता रहा है, ये बेसिकली वो कंडीशन है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। यानी कि अगर तुम्हें किसी ट्रांसफार्मर के अंदर तुम्हें लोड पे मैक्सिमम पावर भेजनी है, तो ऐसे केस में जो ट्रांसफार्मर के टर्न्स रेशियो हैं वो कितने होने चाहिए, अंडर रूट में RS अपॉन RL होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, इसको मार्क कर लेना, जैसे भी करके तुम्हें याद रखना है। यही कंडीशंस होती हैं, यानी कि अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता है, ये कंडीशंस पता है, तो डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो वहां पे। तो कंडीशन क्या, अगर तुमसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर की क्या कंडीशन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए, एक ट्रांसफार्मर के अंदर अगर मैक्सिमम पावर करनी है मुझे, भेजनी है लोड पे, तो उसके जो टर्न्स का जो रेशियो n1 अपॉन n2 वो कितना हो चाहिए, अंडर रूट में सोर्स का रेजिस्टेंस अपॉन में लोड का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर एक एग्जांपल लेता हूं, उसमें मैंने एक सेम ट्रांसफार्मर ले रहा हूं, ठीक है, रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है और 1000 ओम का सोर्स रेजिस्टेंस है और 10 ओम का लोड रेजिस्टेंस है। नाउ क्वेश्चन आएगा, तुम्हें पूछा जाएगा कि n1 अपॉन n2 का रेशियो क्या हो अगर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला लगा देना है, n1 अपॉन n2 इक्वल टू अंडर रूट में सोर्स का रेजिस्टेंस RS यानी कि 1000 और लोड का रेजिस्टेंस RL इक्वल टू 10। नाउ यहां से इसका क्या मतलब निकल के आया, यानी कि n1 अपॉन n2 का आंसर वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास 10 निकल के आ जाएगी। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं टर्न रेशियो इस ट्रांसफार्मर के 10:1 के ले लेता हूं, तो ट्रांसफार्मर जो होगा वो मैक्सिमम पावर भेजने लगेगा सोर्स से लेके लोड तक। यानी कि हम लोग, अगर हमारा ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो जो होगा वो n1 अपॉन n2 इक्वल टू 10 हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, ट्रांसफार्मर जो होगा वो इस पर्टिकुलर लोड के लिए, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि लोड तुम्हारा फिक्स रहना चाहिए 10 ओम का लोड। यहाँ पे अगर 10 ओम का लोड है और सोर्स रेजिस्टेंस तुम्हारा है 1000, केवल तब n1 अपॉन n2 इक्वल टू 10 होंगे और ट्रांसफार्मर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा सोर्स से लेके लोड तक। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये जो है ये क्या रहना चाहिए, ये फिक्स रहना चाहिए। यानी कि फॉर 10 ओम लोड, अगर 10 ओम का लोड लगा है केवल तब अगर हमारा n1 इस टू n2 का रेशियो जो है वो 10:1 का हो जाता है, ओनली देन, यानी कि ये दो कंडीशंस अगर हैं तब हमारा क्या होगा, ट्रांसफार्मर क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, मैक्सिमम पावर जो होगी वो ट्रांसफर होगी। आई होप इसे समझ में आ गई होगी। ठीक है, वहीं पे अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, अगर मान लेते हैं इसको मैं और कुछ ले लेता हूं, 1000 ले लेता हूं, मान लेते हैं इसको 1000 कर दिया, तब क्या होगा, तो 1000 करोगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर निकल के आएगा 1। यानी कि अगर तुमने 1000 यानी कि फॉर 1000 ओम लोड, अगर हमारा लोड जो है वो 1000 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सॉरी 1000 ओम का अगर रेजिस्टेंस लगा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में अगर 1000 ओम का रेजिस्टेंस है तो वहां पे हमारा n1:n2 का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:1 का, यानी कि तब n1 और n2 टर्न्स जो होंगे बराबर होंगे। ओनली इन डेट के समय क्या होगा, मैक्सिमम पावर जो होगी वो ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो आपको n1/n2 इक्वल टू कितना रखना चाहिए, अंडर रूट में RS अपॉन में RL। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको मैं एक और तरीका होता है, इसको ऐसे भी बता सकता हूँ, n1/n2 इक्वल टू अंडर रूट में R1/R2। ये भी अगर मैंने, क्योंकि RS और RL लिया था, आप R1 R2 ले सकते हो, तो ये ठीक है, इनमें से जब भी कोई कंडीशन चेंज होगी वैसे वैसे टर्म्स चेंज हो जाएंगे। क्लियर हो गया, यानी कि इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ ये देना चाह रहा हूँ कि अगर आपने 10:1 का रेशियो रखा है तो ट्रांसफार्मर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा, लेकिन तब जब सोर्स रेजिस्टेंस तुम्हारा 10 है। अगर सोर्स रेजिस्टेंस चेंज कर दोगे तो 10:1 के रेशियो में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम पावर केवल तब ट्रांसफर होगी जब R1 और R2
का रेशियो जो है n1/n2 के बराबर होगा अंडर रूट में। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आई होप ये लेक्चर कंप्लीट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे खत्म करता हूँ मैं, शॉर्ट लेक्चर था। आई होप समझ में आ गया होगा। मेन कॉन्सेप्ट था कि जब भी तुम्हें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करवानी है तो फॉर्मूला याद रखना, n1/n2 इक्वल टू अंडर रूट में r1/r2। ठीक है, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई मन में डाउट है तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अपना कोई भी डाउट है तो मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ इस लेक्चर में पसंद आई है तो वो भी शेयर कर सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए थैंक यू।